और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग के जरिए ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का देखिए बहुत बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। तो देखिए 10 बिंदु का प्रस्ताव यहां पर हुआ और विवाद में देखिए कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी यहां पर लगातार हुई है। ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया है, यानी कि एक दूसरे पर बमबारी अब कम करते हुए यहां पर दिखेंगे। और खास बात यह है कि इजरायल भी इसमें सहमत हो चुका है। देखिए बीच में खबरें ये जरूर सामने आ रही थी कि एक ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिससे सीज फायर की तस्वीर यहां पर नजर आ सकती है, क्योंकि वैश्विक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव भी सामने आ रहा था। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया था, आर्थिक मोर्चे पर बड़े नुकसान यहां पर झेलने पड़ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर यहां पर अब ऐलान के तौर पर सामने आ चुका है। बाकायदा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का देखिए शिवानी ये सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी सामने आ चुका है। बेशक बहुत जरूरी भी था। देखिए जिस तरीके से लगातार तमाम देश कह रहे थे कि आप बातचीत कीजिए, बातचीत के जरिए कोई रास्ता यहां पर निकाले, क्योंकि हमारा तेल का स्टॉक लगातार रखा हुआ है। जितने भी अरब नेशंस थे उनने तेल प्रोडक्शन बंद कर दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था सभी ना कि हमारे पास जगह नहीं है, ना रखने की जगह है, ना ही आप ट्रेड यहां पर करने दे रहे हैं। और ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उनको आन सकती थी। अर्थव्यवस्था यहां पर लगातार लुढ़कती हुई दिख रही थी उन तमाम देशों की, और अब कहीं ना कहीं एक राहत की सांस उन सब तमाम देशों ने किया है। और देखिए इस बीच ये बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद क्या कुछ सामने कहा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए, इस शर्त पर कि ईरान तुरंत यानी कि फौरन पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट खोल दे। और देखिए आगे वो ये भी कहते हैं कि मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे यहां पर आ चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। अब ये 2 हफ्ते का वक्त इस समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है। और देखिए आगे अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वो कहते हैं कि मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा अब सुलझने के करीब है, धन्यवाद। ये वो पोस्ट है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यहां पर निकलकर सामने आया। देखिए खास बात ये भी आप यहां पर जाने कि मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और ऐसे में बहुत बड़ा झटका ट्रंप को लग सकता था अगर और ज्यादा बॉडी बैग्स आते, या फिर ये जो युद्ध है और ज्यादा अगर खिंचता। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी मौजूद है, नीरज हमारे साथ है और इजरायल की जमीन से इस वक्त हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला भी मौजूद है। सबसे पहले रिफत आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि आपने पल पल की तस्वीर बेखौफ और जाबाज रिपोर्टिंग के जरिए पूरी दुनिया तक यहां पर पहुंचाई है। क्या अब भी आपको वही तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि सीज फायर का तो ऐलान कर दिया गया है? देखिए मैंने हेलमेट निकाल दिया है, बीपी वेस्ट निकाल दिया है, इस उम्मीद से कि वाकई में अब ईरान की तरफ से यहाँ पे मिसाइल नहीं आएंगे। हालांकि 1 घंटा पहले यहाँ पे सायरन बजी थी, लेकिन फटा कुछ भी नहीं। तो अभी लगता है कि शायद फिर से अभी 2 हफ्ते तक यहाँ पे मिसाइल नहीं बरसाए जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ये सीज फायर अनाउंस किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब पोस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के लिए फिलहाल युद्ध को टाल दिया गया, और जिस तरीके से अब ईरान का भी रिस्पॉन्स आ गया तो उसमें अब कई हद तक, बहुत हद तक सच्चाई देखने को मिली है। यही वजह है, उसी उम्मीद से मैंने अब बीपी हेलमेट और बीपी वेस्ट निकाल दिया है। जी बेशक रिफत, हम चाहेंगे फिर भी आप महफूज वहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से रहे, क्योंकि एक एक रिपोर्ट आपने यहां पर हम तक पहुंचाई। और इसी के साथ देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स लगातार हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू, नीरज दोनों ही कवर करते आए। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति हो सकती है ट्रंप की सीज फायर के ऐलान के पीछे, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन वहां पर है, ट्रंप खुद भी नहीं चाहते कि सीज फायर हो। आप किस तरीके से देख रहे हैं सीज फायर को? देखिए कहीं ना कहीं ये सीज फायर जो है दोनों देशों की आपसी सहमति से हुआ है, ईरान और यूएस के बीच में। हालांकि पाकिस्तान को इसमें क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण है कि अब तक ये कहा जा रहा था ईरान की तरफ से कि वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर सीज फायर होता है तो उस वक्त के दौरान यूएस और इजराइल दोनों मिलकर और तैयारी कर सकते हैं हमलों को और तेज करने के लिए। तो ऐसे में सीज फायर के लिए ईरान आखिर तैयार क्यों हुआ, ये बड़ी बात है। और वहीं साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा डेडलाइन जो है लगभग अब से आधे घंटे बाद खत्म होने ही वाली थी, उससे ठीक पहले करीब 1 घंटा पहले ये पोस्ट ट्रंप की तरफ से आता है, जहां पर वो कहते हैं कि सीज फायर 2 हफ्ते के लिए अब राजी हो गए दोनों देश। और
जो मेन मुद्दा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर, उसको लेकर भी सहमति बन गई। देखिए लास्ट मोमेंट जो जिस तरह की डेडलाइन थी उसे साफ था कि ये जो पूरा मुद्दा है अब ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ही भटक रहा है। तो ऐसे में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी साफ कर दिया गया है ईरान की तरफ से कि उसको खोल देगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगली बैठक बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में होगी, इस तरह की खबरें फिलहाल अमेरिका से आ रही हैं। तो इस बैठक में अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया के लिए राहत की बात यह है कि अगले 2 हफ्तों के लिए इस तरह जो हम पिछले लगभग 1.5 महीने के आसपास से देख रहे थे वो फिलहाल थम जाएगा। और देखिए बहुत सारी जो बड़ी हलचल यहां पर हमें देखने को मिली, ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक मोर्चे के तौर पर, बाजार के लिहाज से, अब उसमें एक बार फिर से वही संतुलन और बैलेंस आते हुए क्या नजर आता है। इन तमाम सवालों के साथ नीरज आपकी तरफ भी रुख करेंगे। रिफत हमें मौजूदा स्थिति बता रहे हैं, शैलिन ने हमें यहां पर बताया कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर अब वैश्विक तौर पर एक बड़े असर के तौर पर नजर आती है। क्या कुछ आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ये ऐलान, लेकिन जो तलखी हमने, एक बड़ी खाई हमने यहां पर दोनों देशों के बीच खास तौर पर देखी है, क्या वो महज इससे भरपाई करती हुई नजर आएगी कि सीज फायर यहां पर हो चुका है? देखिए इस सीज फायर से दुनिया को राहत मिली। ईरान और अमेरिका की बात करें तो उन्हें तो दो युद्ध के मोर्चे पर संघर्ष विराम की घोषणा की, लेकिन दुनिया को राहत मिली है क्योंकि वैश्विक दबाव से ज्यादा वैश्विक प्रभाव जो था वो असर डाल रहा था ट्रंप और ईरान के युद्ध को संघर्ष विराम की तरफ तब्दील करने में। इस बात का जोर और दबाव बहुत ज्यादा था ट्रंप पर भी और ईरान पर भी। ईरान ने 10 पॉइंट का जो प्रपोजल दिया था उसको ट्रंप ने मान लिया है, जो जानकारी सामने आई है। खुद ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया और खुद ईरान की तरफ से आधिकारिक जो बयान आया है वो भी अपने आप में दिखाता है कि 10 पॉइंट प्रपोजल था, उस पे 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में बातचीत होगी। दूसरी अहम बात कि अब से थोड़ी देर पहले ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने एक ट्वीट किया है, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी वेसल्स यानी जहाज हैं तेल के वो पार करेंगे तो उन्हें ईरान से कोऑर्डिनेट करना होगा। लेकिन आपको याद होगा इससे पहले जो भी ईरान की तरफ से जानकारियां सामने आती थी उसमें साफ ये लिखा होता था कि दुश्मन देश और उनके समर्थक जो हैं उनके तेल जहाजों या बाकी जो दूसरे जहाज है कमर्शियल उन्हें पार नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन इस ट्वीट में अरागची ने ऐसा कोई शर्त नहीं लादा है। तो ऐसे में 14 दिन का जो सीज फायर है मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तमाम वो जहाज जो कि अब तक अमेरिका और इजराइल का समर्थन भी करते रहे उन देशों के जहाजों को भी पार करने की इजाजत दी जा सकती है अगर वो ईरान से कोऑर्डिनेट करे और टेक्निकल जो कंडीशंस है उसको पूरा करे। ये भी खड़ा हो रहा है कि ईरान में अगर बातचीत हो रही तो किससे हो रही है और अब तक उस चेहरे को यहां पर सामने क्यों नहीं रखा गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए सीज फायर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2 हफ्ते के सीज फायर प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। और देखिए इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है ये भी डिटेल वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे। दरअसल दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीज फायर को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के सीज फायर का जिक्र करते हुए एक बयान बाकायदा जारी किया। बयान में कहा गया है कि समझौते की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी और साथ ही इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौते की शर्तों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के अंदर अंतिम रूप देना है। वहीं पर ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी साफ किया कि समझौते में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने को लेकर नियम तय किए गए हैं जिनका पालन करना ईरानी सेना के साथ कोऑर्डिनेशन में ये सब कुछ यहां पर किया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि ईरान कितनी शर्तों को लेकर यहां पर तैयार होता है और क्या अमेरिका ईरान की शर्तों को मानेगा, क्या इजराइल ईरान की शर्तों को मानेगा, ये तमाम सवाल यहां पर हैं। इसको लेकर लगातार हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए जंग को लेकर एक और बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त सामने आई है और ये वॉर ब्रेकिंग ये कहती है कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि इजराइल अस्थायी सीज फायर के लिए भी सहमत हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी टीवी ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के लिए ईरान की शर्तों को यहां पर स्वीकार कर लिया है। और इन दोनों बयानों को जोड़कर देखा जाए तो देखिए साफ है कि अस्थायी सीज फायर को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से सहमति बनती हुई दिख रही है। फिलहाल ये सीज फायर अस्थायी बताया जा रहा है, लेकिन इसे तनाव कम करने की दिशा में एक बहुत ही खास कदम माना जा रहा है क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त यहां पर बीत चुका है। इस महायुद्ध की भयंकर तस्वीरें युद्ध के मैदान से सामने आ चुकी है। तस्दीक करती हुई हर एक तस्वीर भी यहां पर आप तक पहुंच चुकी है और हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत, सीधा सवाल जो कि आपने रिपोर्ट के जरिए लगातार इन्हें 1 महीने से ज्यादा वक्त से युद्ध के मैदान से पहुंचाया है, ये सीज फायर है जिसे किसी भी देश का हार ना मानना नहीं माना जाता बल्कि अस्थायी तौर से कुछ वक्त समय सीमा के हिसाब से रोकना माना जाता है। क्या उसका असर माना जाए अभी इसी वक्त से नजर आना शुरू हो चुका है?
देखिए बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, उसके बाद पूरा रिस्पांस आ गया है ईरान की तरफ से। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बता दिया है वही जो डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। 10 पॉइंट फॉर्मूला जो है अभी उस पर बात हो रही है, और उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये मीडिएशन की है। उसमें शहबाज शरीफ का भी नाम लिखा गया है, आसिम मुनीर का भी नाम लिखा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसका अब ऐसा लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, यानी यूएस और ईरान के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। जी तो ऐसे रिफात, में आपके किसी पास को वापस लौटेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर ईरान ने सीजफायर की पुष्टि कर दी है। ईरान की ओर से पुष्टि की गई है। तो देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने सीजफायर की पुष्टि कर दी है। और अब्बास जगारची ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको वॉर ब्रेकिंग के जरिए बता दें। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर यह सहमति बन चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि 2 हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही होगी। इसके अलावा 10 सूत्री प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, यह भी उन्होंने ऐलान कर दिया। अमेरिका ने 10 सूत्री प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, यह भी अब्बास अरागची की ओर से कहा गया है। तो देखिए, इंतजार यही था, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर ईरान में क्या सीधे विदेश मंत्री से बात हो रही है? बातचीत आखिर किससे हो रही है? मध्यस्थता अगर कराने की कोशिश हो रही है तो कौन सा वो चेहरा है जिससे हो रही? शैलेंद्र, आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या ईरान की इसमें कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है? आखिर उस चेहरे को अब तक अमेरिका की ओर से, इजरायल की ओर से भी छिपा कर रखा गया कि बातचीत किससे हो रही है, और ईरान भी खुलकर सामने नहीं आ रहा कि कौन सा चेहरा है। मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं, अभी कल की एक रिपोर्ट थी कि कोमा में है, तो बात कौन कर रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन देखिए इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इशारा किया गया कि जो नई रजीम है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बात करना जायज है, जो रेडिकलाइज्ड नहीं है। इस तरह के चेहरे वहां पर हैं। लेकिन जहां पर अमेरिका की बात करें तो उन्होंने खुद जेडी वांस का नाम लिया, उन्होंने साथ ही साथ कुशनर का भी नाम लिया और विटकॉफ का भी नाम लिया। तो जाहिर तौर पर अमेरिका की तरफ से नाम सामने आए हैं, लेकिन ईरान में बात आखिर किससे हो रही थी, वो चेहरा कौन है आखिर, उसको लेकर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। और ईरान की तरफ से भी कोई सीधे तौर पर चेहरा सामने नहीं आया। वही आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ने ये साफ तौर पर कहा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन, ईरान के विदेश मंत्री अरागची और जो मुस्तफा खामनेई है ईरान के सुप्रीम लीडर, इनको टारगेट ना किया जाए, यानी कि इनसे बातचीत के जरिए हम मसले हल कर सकते हैं, तो इनका टारगेट ना किया जाए। तो इन तीनों में से कोई एक चेहरा हो सकता है, लेकिन वो ऑफिशियल चेहरा कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ जो इस्लामाबाद में जो मीटिंग होने वाली है, जो बताया जा रहा है कि शुक्रवार को पहली मीटिंग होगी दोनों देशों के बीच में, तो ऐसे में ईरान की तरफ से कौन सा चेहरा होगा उससे बात साफ हो जाएगी आखिर बातचीत किससे हो रही थी। नीरज, यहां पर आपसे समझने की और जानने की पूरी कोशिश करेंगे, क्या यहां पर डेडलाइन से पहले ही सीज फायर का ऐलान हो जाना अपने आप में ये बताता है कि ये एक वो बड़े स्तर की स्ट्रैटेजी है जिसे हम सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान तक नहीं जोड़ सकते। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का खुलना यानी कि वैश्विक तौर पर वो महा संकट जिस पर सभी देशों की नजरें टिकी हुई थी, सब इससे जूझ रहे थे, एक सबसे बड़ी राहत, मतलब मौजूदा वक्त की बहुत बड़ी राहत, क्योंकि हमने देखा किस तरह से महंगाई दर, किस तरह से दाम 50 से 60% को पार कर चुके थे। सबीना, देखिए डेडलाइन से पहले अगर कहेंगे तो इससे पहले भी आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने की 6 से 7 बार जो है डेडलाइन देने के बाद अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया था, और मुझे लगता है इस बार भी वही किया है उन्होंने, क्योंकि कल ट्रंप के बयान के बाद जो उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ के जरिए दुनिया के सामने रखा था और पूरी दुनिया में हलचल मच गया था, लेकिन उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से जो बयान आए थे उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक संदेश तो मुझे लगता है एक बार फिर अपने डेडलाइन को एक्सटेंड किया, लेकिन इस बार का जो डेडलाइन एक्सटेंशन है उनका वो अपने आप में बहुत सकारात्मक है, क्योंकि इसमें रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि 2 हफ्ते के लिए दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। आपसे थोड़ी देर पहले आप बातचीत कर रहे थे कि आखिर इसमें कौन वार्ताकार होगा ईरान की तरफ से, तो मुझे लगता है जो सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हैं उसमें से कोई ना कोई लोग इसमें नुमाइंदगी ईरान की जरूर करेगा, चाहे विदेश मंत्री अरागची करे, IRGC के कोई कमांडर करे, ईरान के स्पीकर करे, क्योंकि ईरान की भी कोशिश होगी कि जब आप वार्ता में जाए, जब निगोशिएशन के टेबल पे जाए तो हर पक्ष के लोग होने चाहिए, क्योंकि अब तक जो दुनिया में चेहरा रहे हैं ईरान की तरफ से वो अरागची रहे, जो कि वहां के विदेश मंत्री है। डिप्लोमेटिक लेवल पे उन्होंने ईरान के पक्ष को दुनिया के सामने रखा है, तमाम वरिष्ठ नेताओं से, दुनिया के अलग अलग देशों से उन्होंने बातचीत की है। तो जब अमेरिका के साथ बातचीत के टेबल पर जाएंगे, देखना होगा कि उसमें क्या इजराइल की भी नुमाइंदगी होगी, ये तमाम चीजें अपने आप में देखनी होंगी। इजराइल का कोई नुमाइंदा
होगा इस बात की मुझे उम्मीद कम लगती है, लेकिन अमेरिका की तरफ से तो बड़े लोग होंगे ही जो अब तक ईरान के साथ निगोशिएशन करते रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कौन होगा ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है जो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कोई ना कोई सदस्य होगा जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति पेजेस्कियां करते हैं, लेकिन उसके अहम फैसले अली मुज्तबा खमेनेई के निर्देश पर लिए जाते हैं। जी बेशक, रिफत आपसे समझना चाहेंगे